Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. This is my lecture 17 for class 9th, and in this video I am going to discuss some problems that are based on the average atomic mass. So here I am going to calculate the atomic mass of some elements that are having isotopes. तो कैसे fractions में उनका atomic mass निकलेगा वही हम देखते हैं. ठीक है, चलिए start करते हैं topic. फर्स्ट प्रॉब्लम इज़, यहाँ पे मैं पहले प्रॉब्लम पढ़ूंगी, वो समझाऊंगी, एंड देन वी विल कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. सो फर्स्ट इज कंपोज द न्यूक्लियर ऑफ टू एटॉमिक स्पीशीज़. ठीक है, आर गिवन एज अंडर, मतलब दो एटॉमिक स्पीशीज़ है, मतलब कोई दो एलिमेंट्स है उनके दो एटम्स है, या एक एलिमेंट है उनके दो एटम्स है. ठीक है, तो उनके बारे में कंपोजिशन देकर है. यू हैव फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई. कोई एलिमेंट मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, मैंने दो वेरिएबल्स दिए हैं एक्स एंड वाई, एंड कंसिडर देम एज एलिमेंट्स. अब एक्स एंड वाई को कंसिडर करो कि ये एलिमेंट्स है. ठीक है, तो एक्स जो है इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 है. ये एटमिक एटम है, वाई भी एटम है, तो वाई के पास भी कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स है. देन ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं इंफॉर्मेशन पढ़ रही हूँ जो क्वेश्चन में देकर है. देन इट्स न्यूट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं, एक्स में 6 न्यूट्रॉन्स है और वाई में कितने न्यूट्रॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है. मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ. दो एटमिक स्पीशीज़ है, मतलब दो एटम्स है, एक्स है और वाई. एक्स के पास प्रोटॉन 6 है, वाई के पास भी प्रोटॉन 6 है. एक्स के पास न्यूट्रॉन्स 6 है और वाई के पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8 है. ये इंफॉर्मेशन गिवन है इन क्वेश्चन की. ठीक है, गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई. आपको एक्स एंड वाई का मास नंबर कैलकुलेट करना है और आपको बोलना है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू स्पीशीज़. ये जो दो स्पीशीज़ देकर है, दो एटम्स देकर है एक्स एंड वाई, इनके बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, ये क्या, इनके बीच में कौन सा कनेक्शन है, और दोनों का आपको मास नंबर देना है. ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं. एज वी नो, as we know the mass number of an atom. हमें पता है जो एटम है उसका मास नंबर किसके बराबर होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी देकर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी देकर है. तो हम लोग दोनों का मास जो है, मास नंबर, वो कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली. ठीक है, तो द नंबर ऑफ द मास नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एक्स. ठीक है, एक्स के ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो, दोनों का ऐड करना है, एंड दैट इज 6 + 6 एंड दैट इज इक्वल टू 12. सो मास नंबर ऑफ एक्स एटम इज 12. ठीक है, कैसे आपने कैलकुलेट किया, बाय एडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, नाउ अभी हम वाई का कैलकुलेट करेंगे मास नंबर. ठीक है, द मास नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ वाई एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ वाई. ठीक है, अगर हमको वाई का मास नंबर कैलकुलेट करना है, आपको दोनों के प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है इन दोनों का सम करना है. तो आपको पता है कि वाई के पास कितने प्रोटॉन्स थे, 6 प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स कितने थे, 8 न्यूट्रॉन्स. तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 14. दैट मीन्स एक्स का मास नंबर आपको क्या निकला, ये निकला आपको 12, और वाई का आपको मास नंबर क्या निकला, इट इज़ 14. दैट मीन्स दोनों का मास, अपने मास नंबर कैलकुलेट किया, एक का मास नंबर निकला 12 एक्स का, और वाई का मास नंबर निकला 14. ठीक है, तो ये बहुत इजी है. अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. तो वो रिलेशनशिप देख लीजिए. एज बोथ एक्स एंड वाई हैव सेम एटॉमिक नंबर 6. देखिए, एक्स के पास भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, वाई के पास भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है वो एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स एक्स का एटॉमिक नंबर भी 6 है और वाई का एटॉमिक नंबर भी 6 है. दैट मीन्स एक्स और वाई दोनों किसी एक एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं विद एटॉमिक नंबर 6. ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, दैट इज़ 12 एंड 14. लेकिन इन दोनों का मास नंबर जो है वो
डिफरेंट है ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स में जो डिफरेंस है उसकी वजह से इसका मास जो है वो टोटल डिफरेंट आया। दैट मीन्स ये किसी एक ही एलिमेंट के एटम्स है, दो एटम्स है जिनका मास नंबर डिफरेंट आया। सो एक्स एंड वाई आपस में क्या है, ये आइसोटोप्स है। अगर आप इस पर थोड़ा और ध्यान देंगे, एक्स एंड वाई जो है एटॉमिक नंबर 6 है। दैट मीन्स ये किसका एटम हो सकता है, इट मे बी द एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये कार्बन का एटम हो सकता है, जिसमें हमें पता है कार्बन एक 12 है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ठीक है, तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं दिया था, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्स एंड वाई दिया था, दो एटम्स एक ही एलिमेंट के। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेट किया। अब मैं बोल रही हूँ बस कि एटॉमिक नंबर 6 जो है किसको डिफाइन कर रहा है, ये कार्बन को डिनोट करता है, क्योंकि हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए डिफरेंट तरीके से मैंने एक्स एंड वाई को जूम कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को रिलेशन समझ आया होगा। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है कि दे आर द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। सेकेंड वन इज ब्रोमीन occurs in nature mainly in the form of two isotopes। ब्रोमीन जो है वो भी दो आइसोटोप्स की सूरत में प्रेजेंट होता है नेचर में। ठीक है, एक है ब्रोमीन 3579, दूसरा है ब्रोमीन 3581। देखिए, जब मैंने आपको सिंबॉलिक नोटेशन दिखाया था आइसोटोप्स का या किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप का, तो मैंने बोला है वहाँ पे कि आप सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर लिखेंगे और सुपरस्क्रिप्ट में आप मास नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एलिमेंट है लाइक एक्स, यहाँ पे आप जो लिखोगे ए, इट्स कॉल्ड एज, फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे ए लिखा आपने, दिस इज़ कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट, जब नीचे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जो ऊपर लिखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी, तो दिस इज़ सुपरस्क्रिप्ट। तो अगर आप इन ब्रोमीन, दो एटम्स का ब्रोमीन है, दोनों एटम्स का अगर आप ये सबस्क्रिप्ट देखेंगे, इट इज़ 35 हियर एंड 35 हियर। दैट मीन्स 35 क्या है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऊपर से ये 79 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये 81 लिखा हुआ है। ये 79 क्या है, ये 81 क्या है, ये मास नंबर है। और इसमें डिफरेंस क्यों है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको याद रह जाए। जो आइसोटोप्स है दे एग्जिस्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम्स है, उनमें डिफरेंस कहाँ से आ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स में डिफरेंस नहीं हो सकता है एक ही एटम में। तो यहाँ पे इसका जो ये डिफरेंस है ये है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड दैट्स वाई दे आर द आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन। सो ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81 दे आर द आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन। मैं अभी तक सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ब्रोमीन जो है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है नेचर में, दो आइसोटोप्स है इसके, एक है ब्रोमीन 79 और दूसरा है ब्रोमीन 81। ठीक है, नाउ यहाँ पे अबंडेंस को यूज़ करके आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। इफ़ द अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इज़ दैट इज़ ब्रोमीन 79। ओके, मतलब ब्रोमीन एटम का ही एक आइसोटोप। ठीक है, अगर नेचर में उसकी अबंडेंस प्रपोर्शन जो है दैट इज़ 49.7%। ठीक है, मतलब जो ब्रोमीन 79 है आइसोटोप ऑफ ब्रोमीन, उसकी जो अबंडेंस है नेचर में वो 49.7% है। ठीक है, दूसरा है 81, मतलब ब्रोमीन 81, इट इज़ द आइसोटोप ऑफ ब्रोमीन। इसकी अबंडेंस जो है इट इज़ 50.3%। मैं फिर से बोलती हूँ, यहाँ पे फिर से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ब्रोमीन एटम है, ठीक है, इसमें एक ब्रोमीन 79 है तो दूसरा है ब्रोमीन 81। ओके, ये दोनों है क्या, लेकिन ब्रोमीन ही है विद एटॉमिक नंबर 35। ये 79 क्या है ब्रोमीन का, ये एटॉमिक मास है या मास नंबर। 81 इज ऑल्सो द मास नंबर। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है,
तो 79 जो है ब्रोमीन 79 उसकी परसेंटेज कितनी है? अगर फॉर एग्जांपल हमने 100 पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन लिए, उसमें से 49.7 जो है वो क्या होंगे? वो ब्रोमीन 79 होंगे। बाकी जो 50.3 है वो क्या होंगे? ब्रोमीन 81। ठीक है, दैट मीन्स ब्रोमीन 81 जो है उसकी एबंडेंस जो है वो नेचर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्रोमीन 79। एक ही एलिमेंट में दोनों एटम्स है, दैट मीन्स कि ब्रोमीन 81 जो एटम्स है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है एक एलिमेंट में। ठीक है, तो ये इनकी एबंडेंस देकर है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज मास ऑफ ब्रोमीन, दैट मीन्स ब्रोमीन का मास जो है वो फ्रैक्शंस में आता होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो हम इनकी एबंडेंस को यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन 79 जो है इट्स 49.7, ओके, एंड परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन 81 इट्स 50.3%। ठीक है, तो मैंने ये सॉल्यूशन है यहाँ से। ठीक है, अभी एवरेज मास हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 49.7%। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 49.7%। सेंट का मतलब क्या होता है मैथ्स में? इट्स 100, ओके, पर मतलब डिवाइड बाय 49.7% है, मतलब कि एक जो है वो 49.7% है, और दूसरा कितना है? 50.3%। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? इट्स 50.3%। ओके, इनको क्या करना है? हमें एवरेज निकालना है, दैट मीन्स इनको हमें ऐड अप करना है। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इनको एक ही कंसिडर करना है। ये 49.7% किसका है? ये है 79 ब्रोमीन का, तो 79 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और ये 50.3% किसका है? इट इज़ ऑफ 81, तो इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इस 50.3 को, इसको हम 81 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख लीजिए गौर से, मैंने क्या लिखा है? 100 को मैंने एक ही लिख दिया है डिवीजन में, क्योंकि वो हम ले सकते हैं एक ही डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं। तो मैंने लिखा है 49.7 ऑफ 79 प्लस 50.3 ऑफ 81। ओके, इन दोनों को हम कैलकुलेट जब करेंगे, सो 49.7 इंटू 79 जो है इट कम्स टू बी 3926.3, एंड 50.3 इंटू 81 जो है इट्स 4047.3 यहाँ पे कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आप रफ भी कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 100। तो इन दोनों का सम जो है इट कम्स आउट टू बी 80006 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो वो कितना आता है? 100 हियर, सो इट कम्स आउट टू बी 80.006। ठीक है, यूनिट्स, दैट मीन्स जो ब्रोमीन है उसका मास कितना है? इट्स 80.006। तो ये फ्रैक्शन कहाँ से आ गया? ये आ गया इसके आइसोटोप्स की वजह से। तो मैं आपको जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन डालूंगी एवरेज मास कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको पहले चेक करना है क्या क्वेश्चन में एबंडेंस देकर है इसकी, तब आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पे की, अब आप करके देंगे मुझे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को दोनों प्रॉब्लम्स समझ आई होंगी कैसे कैलकुलेट करना है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।